आप जितना अच्छा खाना बना लें, अगर आप उसे अच्छी तरह प्रेजेंट नहीं करेंगे, पेश नहीं करेंगे, तो खाने वाला भी बोलेगा यार ये क्या पका दिया। बिल्कुल इसी तरह अगर आप अच्छा पेपर कर दें लेकिन आप उसे अच्छी तरह रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, तो चेकर भी बोलेगा यार ये क्या कर दिया इसने। तो आज मैं करने वाली हूँ शेयर आपसे वो तमाम ट्रिक्स और टिप्स जो आपके पेपर को ऐसे से ऐसा बना देगी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ YGS, आपकी केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर। आज इस वीडियो में मैं आपसे वो तमाम बातें शेयर करने वाली हूँ जिस पर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहला ये कि पेपर को कैसे प्रेजेंट किया जाए, यानी कि पेपर की रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी चाहिए। दूसरे वो तमाम सवालात जो कि स्टूडेंट्स के माइंड में होते हैं और वो ऑन एंड ऑफ हर प्लेटफॉर्म पर जो है वो इस क्वेश्चन को पूछ रहे होते हैं। जैसे कि क्या पेपर में राइटिंग के मार्क्स कटते हैं कि नहीं, डायग्राम बनानी हो तो डायग्राम किस तरीके से बनाई जाए, पेंसिल से, पेन से या कलरफुल। इसके अलावा अगर न्यूमेरिकल कर लिया हो और उसमें आंसर गलत हो या यूनिट नहीं लिखी हो तो क्या पूरा कट हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन है जिसका ए आ रहा है बी नहीं आ रहा और दूसरे का भी ए आ रहा है बी नहीं आ रहा, तो क्या हमें मार्क्स पूरे मिल जाएंगे इसका ए और इसका ए करके एक सवाल का। तो ये तमाम चीजें मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, तो बहुत गौर से वीडियो को देखिएगा। तो पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि पेपर को किस तरह से जो है वो आप प्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, मैं अगर अपने टीचिंग कैरियर की बात करूं कि इसमें हमारे पास काफी सारी कॉपीज आती हैं और एज अ चेकर हमारे माइंड में क्या होता है कि जो कॉपी सबसे साफ सुथरी जिसमें लिखा हुआ है वो कॉपी हम पहले चेक करते हैं और बहुत पीसफुली चेक करते हैं। लेकिन जो कॉपी हमें देखने से ही लग रहा होता है यार इसमें काटम कूटी बहुत ज्यादा है, चीजें जो है वो बहुत गंदगी से जो है वो लिखी गई है, आपने बिल्कुल अच्छी चीज नहीं, कहीं पर कोई राइटिंग मतलब यूज की गई है, कहीं पर कुछ, तो हम उसको बिल्कुल एंड के लिए रख लेते हैं कि यार इसमें दिमाग खपाना पड़ेगा, तो इसको जो है वो हम एंड में करेंगे। और उस एंड के चक्कर में उसमें फिर इतनी जो है वो गलतियां निकलती हैं कि वो कॉपी एट दी एंड काफी रेड हो चुकी होती है। तो इसीलिए अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपने क्या करना है कि आपकी भले आपने लिखा इतना बेहतर ना हो लेकिन आपकी कॉपी बिल्कुल ऐसी लगे जैसे किसी टॉपर बच्चे की कॉपी है। तो वो हम क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहले तो मैं आपको बात ये बोलूंगी कि एमसीक्यूज का तो ये है कि आपके ओएमआर शीट पर होगा, चलिए ये एक अच्छी बात हो गई। फिर उसके बाद आपका आता है बी या सी सेक्शन। देखो भाई, जो सबसे पहली मिस्टेक जिस पर चेकर की मैं आपको बोलूं हट जाती है वो क्या है कि ये गलती कभी मत करना, बी सेक्शन किया थोड़ा सा, फिर सी सेक्शन कर लिया थोड़ा सा, फिर बी सेक्शन कर लिया थोड़ा सा। आप यकीन करो किसी बात पर इतनी नहीं हटेगी किसी चेकर की जितनी जो है वो इस बात पर हटती है। आप साइंस सब्जेक्ट पर इतना लंबा चौड़ा ऐसे कहानी लिखने की गलती मत करिएगा। आप अपने आंसर को लिमिटाइज करिएगा, अच्छे वर्ड्स के साथ उतनी बात बताइएगा जितनी सवाल में पूछी है। ठीक है, रीजन पूछा है, बॉटनी जोलॉजी है, 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो 2 नंबर का ही आपने जो है वो आपने क्या करना है, 4 लाइनों में 4 सेंटेंस में अपनी बात को कंप्लीट कर देना है। प्रॉपर्टी है कुछ है, इसको भी आपने इस तरह जो है वो वाइंड अप करना है कि ये आपके जो मार्क्स है उन पर पूरा उतरे, बस इससे ज्यादा नहीं। बी सेक्शन कर रहे हो तो भाई पूरा बी सेक्शन करके हटना, सी सेक्शन कर रहे हो सी सेक्शन करके उठना। ठीक है, पूरा कलरफुल जो है वो अपने पेपर को मत बना देना। आपने क्या करना है, एक ब्लू मार्कर और एक ब्लैक मार्कर लेकर जाना है। ठीक है भाई, ये ब्लैक मार्कर ये ब्लू मार्कर। अब देखो जब आप स्टार्ट करोगे ना, आप स्टार्ट कर रहे हो, मैं स्टार्ट कर रही हूँ सेक्शन बी। ठीक है, अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ये वो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सेक्शन बी से। ठीक है, सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 2 का मैं चले ये दूसरा ही कर रही हूँ, दूसरा वाला। ठीक है, ये आप चले इसके बराबर में लिख देंगे। ठीक है, बराबर में लिखने के बाद अब आपके पास जैसे हेडिंग होगी कुछ भी, आपने फर्स्ट के तौर पे बताना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट होता क्या है। ठीक है भाई, आपने हेडिंग डाल दी लिमिटिंग रिएक्टेंट ब्लू से, और इसके बाद आपने अपना आंसर लिखना शुरू किया। लिमिटिंग रिएक्टेंट या थ्योरेटिकल यील्ड जो भी उसके बारे में 4 पॉइंट जो भी थे आपने लिख लिए। ठीक है, न्यूमेरिकल्स था तो न्यूमेरिकल को आपने इधर सॉल्व कर लिया। अब क्या है, एंड में एट द एंड आप थोड़ा सा सेपरेट करने के लिए क्या करें,
एक इस तरीके से लाइन बना दें जो कि ये कर दे कि यार ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन वही है भाई, क्वेश्चन 2 का आप क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, ठीक है भाई। अब उसकी क्या हेडिंग है, अच्छा वो हमारे पास फर्स्ट के तौर पे आपसे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पूछ लिया बिलफर्ज महल, ठीक है। अब उसमें 3-4 हेडिंग्स आती हैं, तो अब आप क्या करें भाई, आपने सबसे पहले जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की तो हेडिंग डाल दी, ठीक है। एक और, अगर आप इस तरह कर रहे हैं स्पेलिंग में, यानी पहला कैपिटल बाकी सब जो है वो स्मॉल, तो ठीक है। अगर आप सारे कैपिटल लिख रहे हैं तो सारे कैपिटल लिखें भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए ए कैपिटल, टी कैपिटल, ओ छोटा, एम छोटा, आई छोटा, सी फिर कैपिटल हो गया, ये नहीं करना भाई। एक ही जो है वो हमारे पास रिदम में चलनी चाहिए। या तो आप जो है वो जो नॉर्मल तरीका होता है, पहला जो है वो कैपिटल उसके बाद स्मॉल, ये करें, या तो आप सारे ही जो है वो क्या कर दें, हमारे पास कैपिटल कर दें सारे के सारे, ठीक है भाई। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, अब आपने लिखना शुरू किया, अब आपकी सब हेडिंग्स भी आ गई। अब सब हेडिंग्स के लिए क्या करें, थोड़ा सा वो करने के लिए अब आप एक ब्लू पॉइंटर भी ले जाएं, क्योंकि ब्लू पॉइंटर और ब्लू इंक पेन, इन दोनों के जो हमारे पास कलर्स होते हैं थोड़े से डिफरेंट होते हैं। अब आपके पास रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, आपके पास सबसे पहले हेडिंग आती है इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन थोड़ा छोटा करके डाल दिया और इसको इस तरह कर दिया। मेन हेडिंग ये है इंट्रोडक्शन। फिर हमारे पास क्या है, एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट की हेडिंग पॉइंटर से डाली है मैंने, ठीक है भाई। फिर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के बाद कंक्लूजन, ठीक है भाई। इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे, एट द एंड क्वेश्चन कंप्लीट, हमारे पास ये लाइन आ गई। फिर इस तरह अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ठीक है। ब्लू पेन यूज करें, इससे ज्यादा नहीं, कोई खास बात लिखनी है थोड़ा सा ब्लैक से उसे हाईलाइट कर दें, ब्लैक ब्लू के अलावा कुछ नहीं, मार्कर, कट मार्कर, बॉल पेन, सॉरी बॉल पेन नहीं, पॉइंटर, ठीक है, ठीक है भाई। ये तो हो गए हमारे पास किस तरीके से लिखे हैं। अब मैं आती हूँ किस चीज पर, आपने बी सेक्शन कर लिया, फिर सी सेक्शन कर लिया, प्रॉपर नीट एंड क्लीन, ठीक है। अब आते हैं किस पर, आते हैं राइटिंग पर। राइटिंग का क्या करें, अब जाहिर सी बात है राइटिंग तो सबकी अपनी अपनी होती है, ठीक है, किसी की अच्छी होती है, किसी की बुरी भी होती है। भाई देखो, राइटिंग के मार्क्स नहीं कटते। अगर आपकी राइटिंग रीडेबल है, रीडेबल समझते हो, पढ़ी जा रही है, तो कोई आपकी राइटिंग के मार्क्स नहीं काटेगा, ठीक है। अगर आप आड़ा टेढ़ा लिख रहे हैं, कुछ भी जैसे भी लिख रहे हैं, कोशिश करें सही अच्छा लिखें, लेकिन चले आपसे नहीं होती अच्छी राइटिंग, इट्स ओके, मैं नहीं कहूँगी आपको यार 10-10 पेज राइटिंग करके आप अपनी जो है वो राइटिंग अच्छी करें, वो काम पहले का था, ठीक है। अब वक्त गुजर चुका है, अब राइटिंग पर इतना फोकस नहीं करें। अभी आपने क्या करना है कि अगर आपकी राइटिंग रीडेबल है तो आपको जैस बस सिर्फ आप सफाई सुथराई का ख्याल रखें फिर, ठीक है। और अगर आपकी राइटिंग रीडेबल नहीं है तो भाई अब भी नहीं होगी तो कब होगी, कर लेनी चाहिए अब तो, ठीक, ठीक है भाई। अब हमारे पास अगला क्या है, अगला है डायग्राम का एक प्रॉब्लम आता है, जो कि आपको पता है फिजिक्स में भी कभी कभी डायग्राम पूछ ली जाती है, केमिस्ट्री में भी पूछ ली जाती है, और हमारे पास जो है वो बॉटनी जोलॉजी में तो जरूरी ही होती है। कंप्यूटर का मुझे इतना अंदाजा नहीं है, पूछ ली जाती होगी, क्योंकि डायग्राम तो जो है वो हमारे पास साइंस सब्जेक्ट में बहुत जरूरी होती है, ठीक है। वो कहते हैं ना, जब अल्फाज से बात समझना आए तो डायग्राम बना देनी चाहिए। तो हमारे पास क्या है कि डायग्राम बनाने के लिए बच्चे ये पूछ रहे होते हैं कि पेंसिल से बनाए, कलर से बनाए, बॉल पेन से बनाए, पॉइंटर से बनाए, किससे बनाए। भाई जिससे आप अच्छी बना सकते हो आप उससे बनाओ। पेंसिल हल्की यूज मत करना, आप आज पेपर देकर आओगे पेंसिल से, कॉपीज 1 से 1.5 महीने बाद चेक होने के लिए खुलेंगी, तब तक एक नॉर्मल बात है भाई, केमिकल है, ग्रेफाइट है, पेंसिल ग्रेफाइट की बनी हुई होती है, तो वो ग्रेफाइट थोड़े थोड़े मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं पेपर से, जिसकी वजह से पेंसिल का लिखा हुआ हल्का हो जाता है, ठीक है। तो डार्क पेंसिल यूज करो, ठीक है। आप डार्क पेंसिल अगर फर्स्ट के तौर पे आप चाह रहे हो आप अच्छी बनाओ, देखो डायग्राम के लिए तो ये आप कलरफुल भी बना सकते हो, बॉटनी जोलॉजी वालों को बोलूंगी अगर आपके पास टाइम है आप कलरफुल डायग्राम भी बना सकते हो, ठीक है, अच्छा इंप्रेशन देगी, लेकिन टाइम बहुत कम होता है, 2 घंटे का पेपर होता है बॉटनी जोलॉजी का, तो इसीलिए आप अच्छी बनाओ। बनाने के बाद उसकी जो आउटलाइन है वो अगर आप मार्कर से कर दो तो ज्यादा बेहतर है, पॉइंटर ब्लैक पॉइंटर से कर दो तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है, चीज अच्छी हो जाएगी। लेबलिंग लाजमी पेन से करनी है, लेबलिंग नहीं मिटनी चाहिए, पेंसिल से मत लिखना लेबलिंग को, लेबलिंग हमेशा जो है वो पेन यूज करना। एरो बनाने के लिए भी, लेबलिंग के लिए भी, तो जब आप ये चीजें पेन से करोगे तो आपको फिर अपनी डायग्राम पेंसिल की बनी हुई खुद ही अच्छी नहीं लगेगी, तो उस पर थोड़ा सा हाथ फेर देना, टाइम ना हो तो पेंसिल की भी चलेगी, बस
नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। ठीक है भाई। अच्छा, अब बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। भाई देखो, न्यूमेरिकल का होता ये है, अगर आप डेटा सही बना रहे हो, डेटा के मार्क्स होते हैं, डेटा जरूर लिखना। मैंने काफी सारे बच्चों की कॉपीज चेक की हैं, ना डेटा लिखते हैं ना फॉर्मूला लिखते हैं, बस जल्दी जल्दी सॉल्व कर देते हैं, तो अपने ही मार्क्स कटवाते हो और कुछ नहीं होता। आपने क्या करना है भाई, डेटा ऑर्गेनाइज करना है, जो चीज क्वेश्चन में दी हुई है उसे डेटा ऑर्गेनाइज करो फॉर्मूले में। खुद ही भाई, खुद ही आपका सवाल अच्छा लगेगा। आपने डेटा बनाया है, ठीक है, डेटा बनाने के बाद आप फॉर्मूला लिखेंगे। 1 मार्क का तकरीबन फॉर्मूला होता है, हाफ मार्क्स का आपका डेटा होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद आप नीचे यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे आप सोल्यूशन करोगे। अब वो अच्छा, अब सोल्यूशन में कभी कभी हमारे पास होता है, पहले एक चीज मालूम करें, फर्स्ट के तौर पे सबसे पहले आप वर्क डन मालूम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर एक सब हेडिंग डाल दो, वर्क डन। और वर्क डन की जो है वो आपने क्या किया है, आपने मालूम कर लिया। फिर आपने पावर मालूम करनी है, कोई सवाल है भाई हमारे पास, ठीक है। तो अच्छा, तो अब देखो, अब इस क्वेश्चन में 2 चीजें पूछी हुई है, वर्क डन भी पावर भी। तो जब फॉर्मूला लिखोगे तो भाई आप वर्क का भी लिखोगे कि वर्क बराबर होता है एफ डी के कॉस थीटा, कुछ इस तरीके से, ठीक है, फिजिक्स की बात कर रही हूँ। और पावर हमारे पास बराबर होती है वर्क अपॉन टाइम के। तो दोनों ही फॉर्मूले लिखोगे जो इस सवाल में आने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपने इसका फॉर्मूला आंसर लिख दिया, चाहो तो एट द एंड कंक्लूजन करके दोनों आंसर निकाल दो कि हमारे पास वर्क डन इतना आया है और कंक्लूजन इतना आया है, वो सवाल से जो है वो देखकर आप कर सकते हो। ठीक है भाई, ये भी चीज हो गई। फिर हमारे पास और क्या कंफ्यूजन आती है बच्चों को, ये क्वेश्चन को इस तरह कर सकते हैं कि क्वेश्चन अगर ए बी में करके आए, किसी का ए किसी का बी कर दिया, नहीं भाई, आपने अगर फर्स्ट तौर पर आपको 2 क्वेश्चन करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 1 ए और बी, एक क्वेश्चन है क्वेश्चन 2 ए बी, एक क्वेश्चन है क्वेश्चन 3 ए बी, ठीक है। अब आपको ये तो पूरा आ रहा है, आपने कर दिया कि चलो एक क्वेश्चन निकल गया। दूसरा आपने ये किया और ये कर दिया, या ये किया और ये कर दिया, कोई एक इधर से एक इधर से, तो भाई आपने आखिर में जो क्वेश्चन किया होगा वो एक्स्ट्रा से कट जाएगा और इसके मार्क्स मिल जाएंगे, और इसके मार्क्स जो है वो क्वेश्चन मार्क डल जाएगा कि ये आपने नहीं किया, और ये एक्स्ट्रा के हवाले से कट जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ये 2 थे, ठीक है, वो नहीं था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करिएगा, इससे आपका अपना नुकसान होगा, ठीक है। जो आता है वही कर दिएगा, जो नहीं आता उसे भी थोड़ी सी करने की कोशिश कर दीजिएगा अच्छी तरीके से, क्या पता मार्क्स मिल जाए। तो ये तमाम बातें हैं जो आपने अपने जहन में रखनी है, ताकि आप पेपर करते हुए जो है वो इन चीजों को जो है सब फॉलो करें और अपनी कॉपी को टॉपर बच्चे जैसी कॉपी बना लें। तो आई होप कि मेरी ये तमाम बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर तो समझ में आई है तो इसे अपनी क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।